एक अहम खबर आई कल कि जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए एक राहत की खबर आई थी कि जेईई जो जापान की स्टील कंपनी है वो एक बड़ा निवेश करना जा रही है जॉइंट वेंचर के जरिए। इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? और कंपनी ने कहा भी है कि उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने जा रही है और जो एक टेक्नोलॉजी, जो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का जो एक्सपर्टीज़ है उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। क्या लग रहा है सर, इस खबर को किस तरह से देखना चाहिए? कंपनी में आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, एक बहुत बड़ा डील है स्टील मार्केट में। अगर हम देखें तो आयरन स्टील की सेगमेंट में अभी आज के डेट में प्राइसिंग बहुत ही म्यूटेड है, बट ये डील जो है बहुत ही अच्छी डील है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए। दो चीज़ है, एक तो है एक जेवी बन रहा है जेएफई के लिए, जेएफई का ऑलरेडी 15% है जेएसडब्ल्यू स्टील में, तो ये एक डायरेक्ट एंट्री मिलती है जेएफई को इंडियन स्टील मार्केट के अंदर। दूसरा जो चीज़ है, जिस तरह से डील किया गया है, इसमें कैश जो है जेएसडब्ल्यू स्टील को मिलेगा, जिसके तहत जेएसडब्ल्यू स्टील अपना डेट पेयर करेगा। तो लगभग 79,000 80,000 करोड़ का नेट डेट है जेएसडब्ल्यू का, वो घट के 37,000 के आसपास आ जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीपल्स में देखें तो उनका जो नेट डेट टू एबिटा का जो मल्टीपल था वो लगभग थ्री टाइम्स था, वो घट के 1.7 टाइम्स हो जाएगा। ये डील की जो वैल्यूशन है वो ईवी बाय एबिटा के बेसिस में 10 टाइम की है, और करंटली जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो वैल्यूड है 9 टाइम्स, तो स्लाइटली प्रीमियम पे है। वो एंट्री मिली है उनको, और बिकॉज इनका डेट कम हो जाएगा इसके अंदर, जेएसडब्ल्यू के जो आगे के प्लान हैं उसके लिए एक तरह से एक पुश मिलेगा। किस तरह से मिलेगा? क्योंकि आज की डेट में जेएसडब्ल्यू का जो कैपेसिटी है 34 बिलियन टन्स का है। जेएसडब्ल्यू उम्मीद कर रहा है कि वो उसको 50 तक ले जाए 2030 में, जिसके लिए उसको लगभग 71,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कैपेक्स में। तो आगे की जो इन्वेस्टमेंट है, जो अब कैश फ्लो से भी आएगा और डेट से भी आएगा, ये रूम खोल देता है जेएसडब्ल्यू की बैलेंस शीट में कि वो और डेट ले सके और एक्सपेंशन कर सके। हाँ, ये देखने लायक है कि स्टील साइकिल किस तरह से जा रहा है और जेएसडब्ल्यू किस पेस से उसको इंक्रीज़ करेगा। बट मोटा मोटा ये है कि जेएसडब्ल्यू ने अपना प्लान बताया है कि वो 50 मिलियन टन करेगा उधर 2030 तक। और बीपीसीएल जो भूषण पावर एंड स्टील, बीपीएसएल जो भूषण पावर एंड स्टील कंपनी है, उनका जो करंट कैपेसिटी है 4.5 मिलियन टन्स का है, वो भी 10 मिलियन टन करना चाहते हैं 2030 तक। तो जेएफई और ये जेएसडब्ल्यू की जो कंबाइंड जॉइंट वेंचर है उसके तहत वो भी होगा। तो ये एक तरह से एक बूस्ट है जेएसडब्ल्यू के लिए। वो अपना डेट कम कर पाएगा जो ओवरहैंग था उसके बैलेंस शीट में, और आगे के लिए जो एक्सपेंशन है उसके लिए वो अपना बैलेंस शीट खोल देता है कि अगर उनको डेट फिर से लेना है तो ले सके उसमें।